हाँ फेस करना पड़ा बेबे, मैं खुद फेस करने लग रही हूँ ये चीज। मतलब वो कहते ना कि मतलब भाई कहावत है अपना, गरीब की भाभी, गरीब की बहू सबकी भाभी और अमीर की बहू सबकी दादी। टेम माड़ा था, मान ले नहीं टिकी तो दूसरी जगह क्या टिकेगी। बस मैं अपने माँ बाप की इज्जत के कारण चुपचाप बैठी रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। पढ़ाई लिखाई उनके खर्चे मतलब खुद उठा रहा है। यहाँ जड़ती मैंने तेरी घर कंडीशन दिखा है ना, मतलब अगर मैं तने जान सकी हूँ और जब मैं अपनी बाणा ने अपनी काकी ताइया ने छोटी बड़िया दुख जान सकूं ना, तो मैं मेरे ख्याल से मैंने कोई सा कूड़ा नहीं दिखने लग रहा है जड़े किते दुख भरया नहीं हो। मतलब तो बेटियां खर्चा पानी किस तरीके तक करके चलाओ बेबी? तो खर्चा तो मैं नु मान ले दीदी, हॉस्पिटल में जॉब करूँ हूँ, घर मतलब डंगर वगैरह भी रखू हूँ, मैं ज्यादातर अपना खुद ही निकाल रही हूँ, मैं किसी पे वो नहीं। मेरा हस्बैंड भी ये मान लो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बताया गया था कि मतलब भाई मैं भी 10 पढ़ रही हूँ, मेरे हिसाब का ही पढ़ा लिखा है, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अच्छा हाँ उस हिसाब से फिर भी मैंने वो सब कुछ मेरे माँ बाप की वजह से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम पे। अच्छा प्यार भी लिखड़ा सार डाल की दुनिया हुए है, सब कुछ कर रहे हैं, तू भी समझदार है, देखनी भी समझदार है। तेरे मन में कोई ऐसा उल्टा नू नहीं आंदी कि भाई मैं भी इन जिम्मेवारियां तबाज लूं? देखो बेबे, सबसे बड़ी इंसान है ना माँ बाप ने जितने इतने बड़े पाल दिए पड़ोस दिए, अगर देखो नू तो सारे डाल की दुनिया में किस सब सुनू सब की हूँ, लेकिन करूँ मैं अपने मन की हूँ। जो मेरे भगवान ने मेरे माँ बाप ने मेरे जो संस्कार दिए ना, मैं उन पे ही चालू हूँ। मेरे लिए मेरे माँ बाप की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है बेबी, मैं हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बस मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती। देख तो कोई को नहीं बेबे, उनका अगर बस नू मान ले इज्जत सबसे बड़ी चीज हो है, आया तो कोई को नहीं। एक माँ बाप समझ सका बेटी का दर्द ना, बाकी कोई नहीं समझ सकता। वो जब समझेगा जब उनकी खुद की बेटी में ये दर्द होगा। रमन जी सारे ने अभी हरियाणा चैनल पे जितने भी बड़े छोटे हैं सारे ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। देखो जी मैंने आप सबसे पहले भी बताया था और बार बार फिर बताऊं भी, मैंने अपनी जिंदगी में एक यो ही मकसद चुना है कि जो मेरे जैसी और दुखी परेशान जो बाण हैं उनके दुख सुनूं और सुनाऊं। तो यो एक तो कुछ दिन पहले मैंने बांट रहा था, एक बेबे मेरे से संपर्क करा था और आज एक और बेबे ने मेरे को सौभाग्य दिया, मेरे परिवार में जुड़ी है। तो मोनिका बेबे अभी हरियाणा चैनल पे तेरा बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी सबने। तो मोनिका बेबे भाई तेरी जिंदगी की मतलब सारी आप बीती जानन खातर मतलब तने मेरी बुलाया है भी सुनन खातर सुनान खातर। तो मैं तेरे से एक बात पूछना चाहूंगी, मतलब देखो दुनिया में क्या हुआ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ ये अलग अलग हुए हैं, ठीक है? तो तने फोटो में देखूं वीडियो में देखूं भाई मेरे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो मैं तेरी जिंदगी के बारे में सारी जानना चाहूंगी बेबे, तू कौन सा गांव की बेटी है औरत है, मतलब शुरू से लेकर मैं पूरी तरी जानना चाहूँ कौन सा गांव की बेटी है तू? मैं बेबे जन्नत गांव की बेटी हूँ और डाटा है, मेरी शादी हो रही है। अच्छा हाँ 3 मेरे बच्चे हैं। अच्छा हाँ तो जिस तरह तेरा जो पी रखा है बेबे, हाँ। जो ओड़ा के बारे में मतलब थोड़ा बहुत भाई बताओगी भी किसा के परिवार की क्या हालत थी और जो भी के भी नौकरी पेशा वाले थे या कैसे थे? देखो बेबी, मेरा परिवार तो मतलब जमींदार का ही था, मैं जमींदार की बेटी हूँ और मतलब जमींदार का ही ब्याह रखी हूँ। देखो ईसा तो अपना ब्योत नहीं हुंदा, आपा मतलब जिसा माँ बाप उसा ही देखा है जिसा अपना हो, ज्यादा तो देख नहीं रखा। बिल्कुल हाँ बेबे। बस जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार का ब्याह रखी हूँ बेबी। अच्छा पढ़ाई लिखाई बेबे करती के करी तने? पढ़ाई लिखाई बेबे मेरी ना छोटी उम्र में मतलब शादी हो चुकी थी, इस करके पढ़ाई मेरी 10 तक है, 10 अच्छा से आगे नहीं पढ़ पाई मैं। लगभग मतलब जिस टाइम पे तेरी शादी हुई उस टाइम पे कै साल की थी तू? उस टाइम पे मैं बस लगभग 15 साल की थी। जिस तरह जितना मैं तने देखने लग रही हूँ शरीर में मतलब जो एक वो होनी चाहिए मतलब जिंदा दिली, जिस तरह आप जिंदगी कमा मतलब अकबिया जिंदगी है, वह मोनिका मैंने इस गात में दिखण कौन लग रही, मतलब जो मैं देखने लग रही हूँ जितनी फेस टू फेस मैंने तू आज देखी है। लेकिन मैं जानना चाहूँ या एक रूखी सूखी
बेसा ऐसी बेचारी सी मोनिकाएं थी या आज हो रही है? बस बेबे टेम माड़ा था, मान ले। खुल के बता बेबे, मैं जिस मन तक मैं तेरे से पूछण आ रही हूँ उस मन तक तू मैंने बताओगी तो मैंने भी अच्छा लगेगा और अपने परिवार ने भी अच्छा लगेगा। मतलब मेरी ना छोटी ही एज की शादी हो गई थी, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो गई थी। मेरा जो नाना था ना, उसने मतलब मेरा छोटी सी एज में रिश्ता पक्का कर दिया था। उस टाइम पे अच्छा मैं 9वीं में ही पढ़ा करती। अच्छा फिर नू मान ले 1 साल रिश्ता तो चला है, फिर मतलब 10वीं करके आ गए, ये बोले पढ़ा देवांगे। हम्म फिर उसके बाद देखो शादी होने के बाद तो कौन पढ़ावा है। अच्छा हाँ, बाकी मतलब मेरा जो नाना है वो मतलब पीछे से शादी कर दी थी। मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तू मेरा नान्या रिश्ता करया कर कर दी दिया। ना नाना का भी नहीं रहा करती। तो फिर ऐसा क्यों होया भाई नाना ने अपने आप नू रिश्ता कर दिया यार? ये घर क्या की मतलब पिताजी अपने स्टैंड पे नहीं थे? पिताजी थे मेरे स्टैंड पे बिल्कुल भी, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ की चली नहीं उस टाइम पे। मेरी माँ की भी नहीं चली, मेरा नाना की चली थी उस टाइम पे। अच्छा मतलब मेरा मामा का जो है 3 लड़की हैं बड़े के भी, अच्छा उन्होंने मना कर दिया। फिर मतलब नाना कैसी जेलसी होगी, भाई तेरा पोता तो बिना ब्याह रह जाएगा। हम्म हालांकि मेरा एक मामा का लड़की भी थी, 2 लड़के थे। अच्छा हाँ, फिर भी एक तो नु मान ले भाई लड़के लड़के हो तो रिश्ता ना होता, और अच्छा लड़की भी अच्छा थी। फिर भी ना मेरा मतलब नाना ने बिना पूछे रिश्ता कर दिया। फिर मेरे माँ बापा ने पता चला मेरा रिश्ता कर दिया गयो, हम्म वो थोड़ी सारा रिश्ता पक्का करके फिर माँ ने पता चला था, मेरी माँ ने। अच्छा हाँ, फिर मेरी माँ बोली बिल्या बाबू मेरी तो छोटी है, 15 साल की हुई है, मैं बे शादी को नहीं करती। बड़ी ही उस टाइम पे 20 साल की थी मेरी बड़ी बहन। अच्छा अच्छा तो मेरी माँ ने मना कर दिया, तो मेरा नाना रूस गया, नो बोलिया हम्म, बलिया मैं तो रिश्ता पक्का कराया, मेरी बेइज्जती हो जाओगी। तो फिर मेरे अच्छा पापा ने बोलिया भाई मैं अपनी छोटी बेटी की कुकर करूँ, जब मेरी बड़ी है घर बैठी भी तो पढ़ा है, मेरे तो बालक हैं छोटे। अच्छा तो फिर मेरा नाना रूस गया। नाना कैसी के लगन थी? नाना ने ऐसा के था मतलब जो इतनी लगन कर रहा था? भगवान जाने भाई, वो तो देखो वही जाने के था के ना था। अच्छा जिस तरह जो यो रिश्ता करया है उसने, हाँ, मतलब यो रिश्ता मतलब आजकल एक ये गोल मोड़ सी चल जे चीज ये इकट्ठा कर दिया ये कर दिया ऐसा कुछ था या कुछ डायरेक्ट रिश्ता करया तेरा मतलब इस घर में? क्योंकि कई आजकल ये भी चल रहे हैं रिश्तेदारा ने बीच में ये लालच हो जे हैं हाँ। अभी मैं अपने बेटे ने ब्याह लूं अपने पोते ने ब्याह लूं, क्योंकि आजकल है ना रिश्ते मन के कम रह रहे हैं और स्वार्थ के ज्यादा रह रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ था या मतलब कोई के रीजन हो सकता है इस चीज का मतलब? बस कुछ रीजन तो यही था कि उसका मतलब एक बड़ा बेटा था, वो थोड़ा सा अड़बादी था उस टाइप का। उसका मेरा नाना कनु था भाई इसकी शादी वैसे तो हुआ को नहीं, हम्म और अदला बदला मैनू है तुक्का लग जाओगा। अच्छा सेम बात यही होगी भाई, मैं हाँ, थोड़ा तिकट्टा बोल रही हूँ और ये अदला बदला चीज हाँ, ये एक ही होती है भाई। भाई एक लड़की इन्होंने दे दी एक अगला ने दे दी, और कई लोग हमारे समाज में इस चीज पे बोलने नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये बेबे की जो या भाई सिचुएशन देखी यार सुनी है तो ये सबूत देख लो भाई, तिकट्टा के रिश्ता का भी नतीजा देख लियो। एक हंसती खेलती मोनिका बेबे और ये देख लो भैया एक जीती जागती लाश बनी बैठी है। तो किते अपना स्वार्थ देखने से पहले कोई रिश्तेदार का के ताऊ नाने फूफे थोड़ा अपनी इन छोटी छोटी फूल सी बेटियां कहीं भी देखा करो कि एक बदला के चक्कर में तुम कित बेटी देने लाग रहे हो। तो बेबे थोड़ी सी हिम्मत कर तू, और जिस तरह ठीक है भाई तेरा ब्याह हो गया, हाँ, ठीक है हाँ, आई तू, हाँ। तो तेरे अगे लाइन किसा के व्यवहार करे मतलब जो तेरे परिवार वाले यहाँ डाले? विवाह तो ये था कि मतलब पहले तो किसी ने ये बताया नहीं था कि मेरा हस्बैंड वगैरह ड्रिंक वगैरह करता है। हम्म मतलब ड्रिंक तो ये पहले से ही करता था। हम्म मतलब पहले किसी ने नहीं बताया, बाद में पता चला। फिर भी मतलब ये ड्रिंक करता गया। ये देखो मेरा थी माँ बाप की इज्जत। हम्म कल ना समाज ये कह दे भाई एक जगह नहीं टिकी तो दूसरी जगह क्या टिकेगी। बस मैं बिल्कुल। अपने माँ बाप की इज्जत के कारण चुपचाप बैठी रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। हम्म मतलब ये एक हंसती खेलती बेटी तरियो खुद का पुतला बना दिया सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की इज्जत रखने खातिर। ये हुआ भाई बेटी, और इन बेटियों ने देख के शिक्षा मिला है जो आज का टाइम पर जो ये माहौल चल रहा है। अक भाई आज कई तरह की समाज में ये कुरीति सी चल रही है, अभी के मेरा बात कुछ भी को नहीं और उसके बतंगड़ बना के
के वरा किसे किसे फैसले लिए जाए। इस बेटी के न देखो, इसके आंसू देखो और इसकी सहन शक्ति देखो आप। ठीक है, तो बेबे कितने साल हो गए तेरे ब्याह ने फिलहाल? मेरे ब्याह ने बेबे 15 साल हो जाएंगे फरवरी में। 15 साल तक लगातार मतलब तेरे बच्चे, क्या बच्चे हैं तेरे मतलब ये फिलहाल मेरा 3 बच्चे हैं बेबे। अच्छा, के हाँ, बालक है? मेरे 3 छोरी छोरी हैं। तो इतने साल ते? हाँ, मैंने मेरी बेटी बेटियां तो भी प्यारी हैं। वैसे मेरा 5 हो लिए बालक, एक बेटा बेटी मेरे गुजर गए, अच्छा, बाकी 3 बेटी हैं मेरी। बेटियां तो भी बहुत वैद हैं। तो जिस तरह ही तेरे हस्बैंड का जो भी स्वभाव होया है, यो शुरू दिन तक लेकर आज 15 साल हो गए, जब तक लगातार नू ही चल रहा है, मतलब जो भाई पीना खाना जिस तरह बेटी होगी, तो कुछ व्यवहार में कुछ बदलाव आया कि भाई बेटी होगी है तो संभलूं, भाई बतेरे धक्के खा लिए, ऐसा कुछ बदलाव आया? ना भाई दीदी, अब लग तो कोई बदलाव को नहीं, सेम ही सिचुएशन है। बस मैं ये सोच के भाई अपने माँ बाप की इज्जत, हर मैंने सिर्फ अपनी बेटियां पर फोकस है, क्योंकि मैंने यो तो सुख मिला ही नहीं। मैंने सोचू बस आगे मेरी बेटियां ने यो दुख ना मिले। मैं सिर्फ अपनी बेटियां पे ध्यान दे रही हूँ, इन्हें पढ़ा रही हूँ अच्छे तरीके से। बस मैंने मेरी बेटियां तो फालतू ही कुछ नहीं दिखता। और जो तेरा घराड़ा है, इसका हाँ। बेटियां का प्रति क्या व्यवहार है? बेटियां का प्रति ठीक है भाई दीदी, बेटियां का तो उनकी मैंने पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे मतलब खुद उठा रहा है या जड़ती मैंने तेरी घर कंडीशन दिखा है ना, मतलब अगर मैं तने जान सकी हूं और जब मैं अपनी बाणा ने अपनी काकी ताइया ने छोटी बड़िया दुख जान सकूं ना, तो मैं मेरे ख्याल से मैंने कोई सा कूणा नहीं दिखने लग रहा है जड़े किते दुख भरया नहीं हो मतलब। तो बेटियां खर्चा पानी किस तरीके तक करके चलावे तू? खर्चा तो मैं नु मान ले दीदी, हॉस्पिटल में जॉब करूँ हूँ, घर मतलब डंगर वगैरह भी रखूँ हूँ, मैं ज्यादातर अच्छा, अपना खुद ही निकाल रही हूँ। मैं किसी पे वो नहीं मेरा हस्बैंड भी ये मान लो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। बताया गया था कि मतलब भाई मैं भी 10 पढ़ रही हूँ, मेरे हिसाब का ही पढ़ा लिखा है, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, उस हिसाब से फिर भी मैंने वो सब कुछ मेरे माँ बाप की वजह से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम पे। अच्छा। फिलहाल आप हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हो, हाँ। अपनी 3 बेटियां ने भी संभाल रहे हो, हाँ। और मतलब डांगर पशु भी साथ में हाँ, है। डांगर पशु भी साथ में, खेती भी साथ में करूंगी मैं। तो खेती भी। हाँ। और जो तेरे हस्बैंड है, हाँ। ये खुद अपने स्टैंड पे कुछ इसे हैं कि मतलब कोई दुकान पे या मतलब कहीं नौकरी वगैरह कुछ? ना बेबे, मेरा सासू ससुरा ननू हो गया, मतलब मेरी जो ननद है ना, हम्म, उसका तो एक नु मान लो भाई, एक बेटी का ये दुख सतावे माँ बाप ने, हम्म, और वो ही दुख समझेगा जो अपनी खुद की बेटी का दर्द समझता होगा। बिल्कुल बेबे मेरी बिल्कुल। सासू की बेटी है ना, वो जो हम्म, मेरा खुद नानका है, उसने भगवान की दास से क्या ये चीज की कमी नहीं है बड़ा फिलहाल। तो अच्छा, मतलब वो मेरा दुख समझण नहीं लग रहे हैं। वो अलग से जो जितनी कमाई पूंजी थी नहीं, हम्म, वो अपनी साथ में लेके मतलब अलग बैठे हैं। अच्छा। इसको सासू कुछ भी ससुरा नहीं देके जा रहे, कुछ भी। मैं जितना कै करती हूँ अपने हाथ से कै करती हूँ। भाई है मतलब? एक ही है ये। एक ही बेटा? हाँ। और उसका 3 बेटी और बेटा जिस हालत में है, मतलब भाई उसने अगर घर की जिम्मेवारी संभाल रहा हो तो औरतां ने इतने धक्के खाने की जरूरत है कौन पड़े। लेकिन यह एक माँ है, इसने अपनी 3 बेटी पालनी है, तो इसने ये देख लो भाई बाहर नौकरी भी करनी पड़े है, इसने डांगर डोर भी रखने पड़े, इसने खेती भी करनी पड़े है, या किते न किते हमारे समाज के जो ये भाई ये छोटी सोच के यो मानस हुए हैं भाई, इन अनपढ़ कह लो, गवार कह लो, इन 1.5 सियाने कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे तमी भाई मैं खुल के बोला करूं, जो भी बात बोला करूं हूं। तो यह हमारे समाज की छोटी ही सोच है कि एक मौका बेबे जड़ती मैं देखने पाऊं हूं गाँव में, आदमी केवरा दारू पी ले, हाँ। वो सारे कोट भी कर ले, लुगाई न नून मेरे चर सब की मैं बाल करियो सामना, फिर उसने बाहर लिकड़ना, उसमें भी बहुत कुछ फेस करना पड़े बेबे जड़ती मैं देखूं। हाँ, फेस करना पड़े बेबे, मैं खुद फेस करने लग रही हूँ यह चीज। मतलब वो कहते ना कि मतलब भाई कहावत है अपना, गरीब की भाभी, गरीब की बहू सबकी भाभी और अमीर की बहू सबकी दादी। मतलब उस टाइप से हर चीज फेस करनी पड़ रही। लेकिन जहां तक मैं अपना स्टैंड पे हूं ना, मतलब देखो इसकी वजह से तो मेरे को इसकी बार बार की नहीं, इसके कुटुंबिया की, परिवार की, सबकी सुननी पड़ रही, मैं सुन भी रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, मैं कुछ भी बोल दे दुनिया तो फिर सर पे मैं तो मैं खुद देखूं भाई, मेरे तो खुद का सिर पे आदमी हर जमा भगवान की तात मेरी सासू ने सा बेटा जम रखा कया का, फिर भी मेरे लोग के बरा मैं बाहर निकलूं तो कुछ भी कह दे बेबे, तेरे पर ज्ञान तो फिर ये समाज बक्से करता था। हाँ, बक्सा
कितना बेबे बोला तो है मैं, के लेकिन कुछ फिर सहन करना पड़े बेबे, लोगों के कुछ रिएक्शन हुए, मतलब जिस तरह बाहर काम करने जावे तू। हाँ कहे है कि बाहर जावे है वो करे है, लेकिन ज्यादातर मतलब जहाँ तक मैं कहूँ ना बेबे, हम्म वो क्या करे मैंने खुद नन्नू लागे भी, मेरा खुद का गांव मेरे सपोर्ट में है। हम्म। मतलब मैंने आज तक ज्यादातर देखो, एक आधा तो सोआ में था, एक तो थोड़ा बहुत हाँ अलग सा, वो तो है बेबे, वो तो सारा तवे हुआ ही है। है, परिवार का भी एक दो है हम्म। हिस्सा। लेकिन जहां तक मैं जानू नहीं, ज्यादातर गांव मेरा सपोर्टेड है बेबे। देखो भाई, बुराई होया करे और अच्छाई भी होया करे, होना भी चाहिए। भाई बेटी पालनी है, किसी का सहारा तो नुका कर गाम राम का सहारा, एक गांव तो दूसरे गांव में बेटी आओ तो सहारा तो देखो जरूरी हो है। सही पूछना बेबे, मैं ना मतलब मेरे सासरे वाला नहीं बसा रखी हूँ। जे अच्छा। सही पूछो तो, मतलब जो बड़े वो है ना सरपंच वगैरह ये हम्म है, हम्म मतलब ये मेरे बहुत सपोर्टिव नहीं, ननू पता है भाई हाँ काम करके खावा है। और उन्हें मेरे हस्बैंड का भी पता, मतलब मेरा गांव राम भगवान की दास है, मेरी किस्मत है, जहाँ तक मेरा फुल सपोर्ट है गांव। जिस तरह बेबे तेरे बालक हैं, हाँ भी तेरी गुड़िया हैं, हाँ अपने समाज की एक और छोटी सोच मेरे देखने में आवे है बार बार, कि भाई जड़े बेटी, तीन बेटी होगी, हाँ इस बात पे भी मतलब तेरे को मतलब कुछ सुनना पड़ा है कि बेटी बेटी है, ये कुछ मतलब ये चीज भी तने फेस करी है या? हम्म, जिस तरह बेबे जो मैं तेरे से पूछना चाह रही हूँ, तेरे तीन गुड़िया हैं, हाँ ठीक है, हम्म, एक समाज में सदाती ये चीज चल रहे हैं कि बेटी बेटी है, ये है वो है। जिस तरह मेरे खुद का टाबर को नहीं हाँ भी मन्नत बोलो। हम देखो हो, हम्म, मेरे खुद के लुगाई नु लत्ते पाड़ ली हैं, औलाद को नहीं बोला। औलाद को नहीं। हम्म, तन्ने कोई सी चीज फेस करी है भाई, अक भाई छोरी है छोरी भी ढूंढ भर गया ऐसा कुछ? देखो दीदी, बाहर की तो जब फेस करा, जब मतलब उनका अगर ना घर की ज्यादा वो जा है, मेरा हम्म मतलब छोरी हुई थी ना, शुरू दिन की छोरी हुई थी जब ये मेरी सासुर हुई थी। फिर हम्म मेरा दूसरी होगी, मेरी माँ बोली भाई एक छोरी नाम रख लेवांगे, हम्म। कोई दिक्कत कौन चौधरी, एक छोरी तो सबको बेटा वर्गी हुआ है। हाँ हाँ मेरी माँ ने दीदी मतलब भगवान की दया से जापे वगैरह संभाली, मैं अपनी माँ ना हूँ, मैं तो हाँ। बहुत सही मानू भाई, मेरे माँ बाप सपोर्टेड, इस कारण मैंने थोड़ा हौसला मन रहा दीदी। हम्म। तो मेरा ससुर हर एक बेटी हुई थी ना, उस हर एक बेटी पर रोए थे मेरे सासू ससुरे, ये कि देखो भाई। बोले कि छोरी छोरी जाम दी, लाइन लगा दी। हम्म। तो यो मतलब भी मेरा एक होठ है, हम्म, इसमें भी एक हंसती खेलती बेटी, पुतला बनी बेटी है। वो तो ऊपर तक परमात्मा हुआ है भाई, वो के देगा बेटा देगा बेटी देगा, ये तो देखो उनकी बात है। लेकिन इसमें भी एक औरत का ही कसूर काटा जावा है बार बार। और ये आंसू इस चीज का सबूत है भाई, हमारे समाज में आज 2025 लाग रही है, जब भी बेटियां की और बेटियां की ये तुलना और ये मतलब प्रताड़ित करना परिवार के द्वारा किया जावा है बेटियां ने, ये सबूत है। ये आंसू एक हंसती खेलती बेटी, पुतला बनी बेटी, आप सब कस्या मेरी इसके आंसू हैं ये कोई फेक को नहीं है भाई, ये मोल खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। तो जिस तरह तेरा घराड़ा है बेबी, मैं बार बार तेरे से उसे के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखो उनका घर लुगाई ही लुगाई को ज्यादा समझ सके है। सही बात। और जिस मन तक तन्ने मेरी बुलाया है, मैं भी तेरी सुनना चाह रही हूँ। कोई तेरे साथ मतलब हाथापाई भी वगैरह हुआ है बेबे, या मतलब जैसे शराब पी ली? हाँ भाई जो तेरा शरीर की कंडीशन बता रही हूँ, उस हिसाब से जितनी मैं महिला हूँ, मेरे को लग रहा है कि तेरे को तन मन धन कहीं से कोई सुकून वाली चीज तो मन नजर आती को नहीं तेरे शरीर में, तना कदे चैन की सांस नू एक दिन जी के देखी होगी। ये तो चला तना बेटियां पे है, लेकिन एक बेटी पहली आकर कर के सपने लेके आकर है, जड़े थी मैं एक औरत होने का नाता तना जानू हूँ, हाँ तना कदे वा जिंदगी जी के देखी है? ना हम्म। ना। मतलब जिस तरह यो तेरा घराड़ा है, अगर तू बताना चाहो तो बता सकते हैं, हम्म, ठीक है, नहीं बताना चाहो तो तेरी मर्जी है। शराब वगैरह पी के एक तो नुह भी पर तो बोले गया, या तना और कुछ भी सहन करना पड़े है? देखो बेबे, माँ बाप जो है इतने तो देखो, आगे तो कौन किसके गेले चाल रहा है, सीधी सी बात है। हम्म माँ बाप जीवानी भगवान की दास से मन को, मेरे माँ बाप का भगवान मेरी भी आधी उम्र ला दे, जब तक मेरे माँ बाप है ना तब तक तो देखो मैंने इस चीज की टेंशन को नहीं, सीख तो मैं खुद भी मतलब हम्म एक तो नु मान ले भाई, सहन शक्ति दे दी राम ने मृत्यु। हम्म। मतलब माँ बाप है जब तक तो मैंने कोई डर को नहीं किसी चीज का, बाकी नु मान ले भाई थोड़ी बहुत तो करे है घर करे पर भी। हैं। हाँ
जड़ती मैं देखन पाऊं भाई बेबे की हालत। बेबे का फिलहाल भी थोड़ी सी हाथ पर चोट थी, लेकिन वह किसी और वजह से थी। मेरा जो कहने का भाव है वो यो है कि मतलब एक हस्ती खेलती बेटियां ने हमारे समाज में ऐसा ऐसा पुतला बना कर बिठा दिया जावे, फिर उसने कमाना भी पड़े है, उसकी कुकते बेटी हो जाए हैं तो उसकी वो बर्दाश्त भी करना पड़े। और कई लोग उनको कहे ना आजाद भारत है, आजाद देश है, कुछ ऐसा कुछ को नहीं होता। या वीडियो दिखाने का भी यही मकसद है, मेरा बेबे का गेला बोलन का बतलाने का भी यही मकसद है कि मैं इसी बेबिया का कालचे में जो ये दुख की ईंट भरी है नहीं है, जो ये काकर पत्थर भरे हैं, मतलब ये काट की बार भगाना चाहूं तारे वर्गिया का सारे। ठीक है, मेरी बात सुन बेबे, जिस तरह ये तेरी जिंदगी में फिलहाल की जो तेरी कंडीशन चल रही है, तेरी गुड़िया है, उनका स्यामी तेरा घर वाला का के व्यवहार हुआ, उनका स्यामी थोड़ा बहुत संभल के रवा है या को कर रहा है? ठीक रहो बेबे। देखो भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगी बार बार, देखो शराबी भी है, घर भी नहीं साम रहा, ठीक है, और फिर भी या बेटी बर्दाश्त भी कर रही है, खुद को जीते जी मार भी रही है, कमा भी रही है, अपने परिवार ने भी पाल रही है, और फिर भी उस पति की कहीं ना कहीं बातों को ये मान लो कि भी खुल के रख भी नहीं रही है। ये होती है मर्यादा। ठीक है, ये हुए संस्कारी घर की बेटी। ठीक है, तो इस बेबे ने देख के बहुत कुछ सीखने मिला अपन आज के टाइम पे। बेबे तेरे मन में कोई उल्टी सी चीज नहीं आती एक बेबे होने का नाता? अगर मैं तेरी पूछूं भाई, जिस तरह बाहर भी लिखड़ा साइड डाल की दुनिया हुए है, सब कुछ कर रहे हैं, तू भी समझदार है, देखनी भी समझदार है, तेरे मन में कोई ऐसा उल्टा नू नहीं आंदी कि भाई मैं भी इन जिम्मेवारियां तबाज लूं? देखो बेबे, सबसे बड़ी इंसान है ना माँ बाप ने जितने इतने बड़े पाल दिए, पड़ोस दिए। अगर देखो नू तो सारे डाल की दुनिया में किस सब सुनू सब की हूँ, लेकिन करूँ मैं अपने मन की हूँ। जो मेरे भगवान ने, मेरे माँ बाप ने मेरे जो संस्कार दिए ना, मैं उन पे ही चालू। मेरे लिए मेरे माँ बाप की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है बेबी। मैं हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, बस मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती, देख सकते हो। सलाहकार तो जरूर मिलते होंगे, क्योंकि हाँ। मैं भी एक औरत हूँ और मेरे ते भी बहुत आम है सलाह देनी है। अब तू किराए का ढूंढ पे बैठी, तू तेरे ती गात दे रखे आजकल, खुले अंग प्रदर्शन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो तू पैसा कमा ले, ऐसा कुछ तेरे ती के कोई मतलब समाज में टकरिया को नहीं होगा विवेक भाई? तू छोड़ इस बिगाड़ने गुआ ने तने के वो है क्यों वो करे, इसी चीज कदे फेस करनी पड़ी है? हाँ करा बेबे, सारे डाल की दुनिया नू भी कम है, हम छोरिया ने भी कर दिया, नू कर दे नहीं। मन मेरी खुद की बड़ी बाण है ना, वो मतलब जो बड़ी बाण है वो खुद नू कहे भाई हम बिठा देवांगे, हम नू कर देवांगे, लेकिन मैं इस चीज ना नहीं कर दी, क्योंकि मन ने संघर्ष इतना ही कर लिया नहीं बेबे। मेरे बड़े बड़े बालक हो गए, ये तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो मेरी बराबर की छोरी होगी। बिल्कुल 2-3 साल पाछे मेरे बराबर की छोरी हो जी, इतना संघर्ष कर लिया तो इतना मोर मेरा कुछ नहीं जानता। मैं संघर्ष करना तैयार हूँ। मतलब शॉर्टकट नहीं मारूंगी, खुद चाहे मैं जीते जी नुए मरती रहूंगी। ठीक है, मतलब तेरा जो कहने का भाव है जड़ती मैं समझ पाई हूं तने। ठीक है, और फिलहाल आप सोशल मीडिया पर अपने एक पूरे परिवार के स्यामी बैठे हैं, कुछ अपनी इसी बाण है जो समाज में भटक रही है। ठीक है, जिस तरह मैं तरसू भी मेरे संतान को नहीं, तू तरसा है कि भाई भाई तेरे घर में या शांति नहीं है, मतलब संतान है, तो कुछ इसी बाणा ने शिक्षा देना चाहोगी तेरे माध्यम से, भाई उन बाणा ने सीख मिला है, भाई कुछ मतलब तेरे थ्रू भाई समाज में ये जो कुछ होने लग रहा है आजकल? मैं तो सारी बाणा ने बेबे नो कहूंगा हाथ जोड़ के ना, मतलब जो देखो किस्मत में मिला है ना अपना वो जो किस्मत में लिख रखे अपना वो मिला है। मतलब हर चीज दुख सुख आनी जानी चीज हो हर इंसान में हो, लेकिन दुख से लड़ना सीखो, किसी पर डिपेंड ना रहो। अपने हाथा पर भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अपना कमाओ खाओ, किसी पर डिपेंड ना रहो। मैं तो यही बात कहूँ, सिर्फ अपने माँ बाप का बड़ा कुछ है नहीं, उसकी इज्जत रखो और अपना कमाओ और खाओ, अपने बच्चा ने अपना दम पर पालो भाई। बहुत सी लुगाई इसी भी हुए बेबे कि भाई माँ बाप जाओ बाढ़ में, खसम जाओ बाढ़ में, मेरी जिंदगी है मैं तो जीऊंगी। वो बहुत गलत है बेबे। देखो जब माँ बाप ने इतने दिहाड़ी खुद मान ले, मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चा ने इतने दिहाड़े फेस करके, अपने माँ बापा ने भी मतलब इतनी तकलीफ सहन करके आप पाले। हाँ, अगर कल ना अपने बच्चे लात मारेंगे तो वो दर्द कितना का बर्दाश्त कर जाएंगे। तो उस चीज ना आप ये समझना चाहिए भाई, माँ बाप का मतलब दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो माँ बाप की साय भी हो।
माँ बाप की आत्मा ने जो ठेस पहुंचा होगा नहीं, वो बच्चा सुख नहीं पाओगा बेबे। इतना संस्कार दे रखे माँ बाप ने, मैं इस चीज से बढ़ के कुछ नहीं मानती। एक बात और पूछना चाहूंगी बेबे, जिस तरह हाँ भाई तने बताया भी तेरे नाना ने रिश्ता कर दिया, हाँ ठीक है, रिश्ता कर दिया भाई, कोई ना, आप बड़े थे, रिश्ता कर दिया। हाँ जब तेरी जिंदगी में ये कुछ चाल रही है समस्या, हाँ। जब ईसा ईसा कोई नाना फूफा उठ के आवा है तेरी खातर? आया तो कोई को नहीं बेबे, उनका आग्रह बस नू मान ले, इज्जतें सबसे बड़ी चीज हो है। आया तो कोई को नहीं, एक माए बाप समझ सका बेटी का दर्द ना, बाकी कोई नहीं समझ सकता। वो जब समझेगा जब उनकी खुद की बेटी में ये दर्द होगा। लेकिन ईसा मेरी लाइफ में है नहीं। जो मेरे नाना की पोती है वो भी अपनी पोती, तो उसने मतलब सरकारी बंदा देख के ना बहुत अच्छा तरीका से देखभाल के शादी कर रखी है। जब वह समझा तो बेबे थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब जब समझेंगे, जब अपनी बेटी का दर्द उन पे बीतेगा वे समझेंगे, जब दूसरे की बेटी का समझेंगे। चलो मान लिया भाई वे समझेंगे, हाँ लेकिन जो या मोनिका है, हाँ इसकी जो उम्र, इसके जो रंग चाह, इसका जो भीतर के जो अरमान होया करे हैं, के वो नाना उन चीजों ने लौटा देगा? ये तो देखो बेबे, वो भगवान के घर आ गया, ये हम्म तो उसने कुछ कहने का कोई फायदा ही हम्म को नहीं। हाँ मन में दर्द आया करदा, कई बार बोल भी दिया कर दी, नाना तेने मेरे गला अच्छी नहीं करी, कम से हम्म कम बता तो देता। मेरे माँ बाप चाहे मैंने कितने भी मार देंदे, हम्म वो मैं बर्दाश्त कर सकूं थी। मेरा खुद हम्म का भाई है दीदी, मेरा खुद का भाई है, मैंने अपना भाई छोड़ के फिर हम्म भी मेरी माँ बाप ने मैं जेड़ा बिठाई ओड़ा बैठी, हम्म फिर भी मैंने इतना सब्र कर लिया। लेकिन आए नहीं कदे भी, ना कोई मामा आया ना कोई नाना आया। हाँ भाई जिस तरह दाब होया करे है कि हाँ, भाई ला हम बल्कि मेरा जो समझावांगे। बड़ा मामा था ना वो आया मेरा हर स्पोर्ट में फिर। लेकिन उन्होंने कहा करे नहीं, बड़ा मामा ने मतलब देख के इतना कहा कर दे कि तू मेरा घर उजाड़ रहा है नो कर रहा, तो वो मतलब वो ब्लेम मेरा बड़ा मामा पे चिप जा करता। फिर भी मेरा मतलब दुख सुख बड़ा मामा समझा करता, छोटा मामा ने मतलब उस परिवार ने कदे नहीं समझी मैं। देख लो भाई, खुद तो भाई उड़ जाके गेड़ दी जो गेड़ दी, लेकिन मतलब कोई सहारा देना आवे उस पे भी उल्टे ही इल्जाम लाए जावे हैं। तो कहीं न कहीं अच्छाइयाँ न मानना हमारा समाज खुद भी है भाई, जो ये बेमतलब के ये जो फैसले थोपे जावे हैं बेटियां पे, इनको जीते जी मार दिया जावे है। मैं नू नहीं कंदी कि सारे बेटी सही हैं, सारे बेटे गलत हैं, लेकिन जो इसी सी बेबे हैं, इन्हें देख के मतलब हमारे समाज के ऐसे ऐसे बड़िया पे हमने भाई भाई नुकाया करने शर्म में आवे है किस्म तय। अभी कम तक कम कर दिया ताम भीतर नहीं बढ़ के उसका लिकड़ सको थे किसा किसानी। लेकिन पथ है जिस टाइम पे या मोनिका या सुख सुख के लाकड़ बंद है इसका, उस टाइम पर रोज की एक बेटी मुर्जा, उस टाइम पे के उस परिवार का हक नहीं पड़ता कि भाई उस बेटी ने थोड़ा बहुत सहारा देवा, दाब लगावा। तो सारी चीजा का बेबेनु का करें एक आखिरी तोड़ होया करे है जिंदगी का। भाई जड़ती मैं तने देख पा रही हूँ, अगर तने ऐसा कुछ करना होता गलत, तो आज तेरा भी चेहरा नु फुल्ला ही डल खिला पांदा जड़ती मैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, माँ बाप से बढ़ के मेरा कुछ नहीं है बेबे। तो मतलब जिस तरह तन्ने अपनी जिंदगी में इब फिलहाल बेटी बेटियां पे ध्यान दे रहा, हाँ या मतलब आगे और कुछ नु सोचा कि भाई मेरा बेटा भी हो है, ऐसा तेरी भी कुछ सोच है इसी? देखो मतलब कौन माँ नू नहीं चाहती भाई मेरा बेटा ना हो, हर एक माँ चाह, मेरा भी तड़प है मेरे मतलब होया भी था, जो कि पेट में वो तो क्या था वो अच्छा। मतलब किसी कंडीशन की वजह से हम्म, दर्द तो मेरा बहुत होया था। मैं परमात्मा ने मैनू नहीं कह सकती उस टाइम पे कि भगवान ने मेरा ना दिया, मेरा दिया था। मेरा अच्छा बेटा पैदा होया, होया, हाँ मेरा बेटा होया दे था, भी दिया और ले भी लिया। ले भी लिया। अच्छा। हाँ वो मतलब थोड़ा इसी हो गई थी भाई, ड्रिंक वगैरह ज्यादा कर ली थी मेरे हस्बैंड ने, तो उस करके वो अनहोनी होनी थी, वो उस टाइम पे होगी बेबे। मतलब थोड़ा, हाँ मैं समझी नहीं बेबे, अनहोनी कुछ बीमारी पड़ गई थी या क्या हो गया था बेटा का? मतलब ना भी थोड़ा बताना चाहोगी? अगर तेरी इच्छा है तो बता सकते हैं। तू ये आंसू तेरे उस बेटा खातर जो है, अगर तू चाहे तो मतलब रख सका है बेबे, नहीं कोई बेबे के लिए धक्का नहीं करांगे मतलब। तो देखो भाई, किते न किता किते बेबे फिर भी अपने परिवार की चीजा ने दबाण ही लाग रही है, लेकिन इतनी हिम्मत करके आई है सोशल मीडिया पे। इसका आन का भी एक ही मकसद है बेबे ने, सिर्फ एक बात बोली है बेबे कि मैं तेरे तक अपनी आप बीती शेयर करना चाहूँ, तेरी सुनना चाहूँ, अपनी सुनाना चाहूँ।
तो इस बेपे ने देख के फिलहाल तारीख के बारे में के तो राय है कि ये हमारे समाज के जो ये बड़े ठेकेदार हैं इनकी ये रीत कि भी मन ने बदला में रिश्ता कर दिया। एक तो यह चीज सबसे बड़ी जो इस बेबे की जिंदगी पाई है। दूसरी कि ठीक है भाई, तम मैं बढ़ के नहीं लिख सकते, अकभी वो भाई घरबारी टोया हो किसा लिखड़ेगा, लेकिन बीच बीच में तम संभाल तो सको। दूसरी या भाई बड़ी चीज निकल के आवे है इस चीज में। तीसरा फिर वो दुख, अकभी बेटी बेटी है तरसना देखो इस माँ का। कई नु कहेंगी मन्ने कहते हैं बेबे मेरी सुन तू साथ में, भाई तू मेरी सुनना चाहती जब सुनाऊं जिस तरह। हाँ। अक तू इसी है तो तू ईंट जाम ले, ये बोली तन्ने इसी है तो तू पत्थर जाम ले। सुबह एक माँ की बहुत कुछ सहन करना पड़ा अपनी एक औलाद खातर। जितना माँ सहन करे ना उतना बाप पे कोई नहीं बोल सकता, ना बाप पे बर्दाश्त हुआ यह चीज। लेकिन एक लेडीज ना एक माँ ने जो सहन करना पड़ा ना वो बहुत कुछ करना पड़ा बेबी, बहुत कुछ फेस करे मैंने भी। फिर भी मैंने सोचूं भाई मैंने कोई गलत नहीं कर रखा, तो मैंने सिर्फ मेरा परमात्मा पे विश्वास है। मेरी आज नहीं तो कल परमात्मा जरूर सुनेगा। इब्बी भी मना आस है बेबे, आस है भी भगवान तेरी जोड़ी दोबारा तो फिर हरी करेगा। हाँ यार बेटियां ने पाली मतलब सही है भाई, या कोई गलत बात नहीं है। अभी या एक माँ अपनी बेटियां ने तो देखो या पाले रही है। अगर इसने कुछ गलत करना होता तो बहुत से ऑप्शन हुआ, घर से बाहर औरत निकला है, घर के अंदर भी गलत हो उसका। ये भी कई लोगों की छोटी सोच है कि भी घर से बाहर जाएगी तो ही गलत होगी। नहीं, जिसने गलत करना होगा बेबे तू भी देखा है मैं भी देखूं के मेरा में मतलब घर का भीतर रह के भी गलत हो जाए। बिल्कुल बेबे, अगर गलत करना है ना तो नु मान ले भाई। मेरा तो मतलब मेरे माँ बाप भी सपोर्ट में है, मेरे भाई बहन भी सपोर्ट में, मेरा पूरा परिवार मेरा सपोर्ट में। अगर मैंने गलत करना हो तो मैंने डर के है, मेरे घर के मैंने आज भी ठा दे दूसरी जगह पर, लेकिन मैं अपनी बेटियां ने कौन छोड़ सकती। और दूसरी बात वो ताना नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। इसी थी तो एक जगह मैं एक पे ही बसा के दिखाऊंगी बेबे, मेरे पास जहाँ तक कोशिश होगी एक पे ही बसा। ये देखो भाई, ये देखो ये आंसू ये तड़प खुद को जिंदा मार के भी सिर्फ एक हमारे समाज का डरते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज फेस करी है, जब बोलू हूँ मैंने ये ताने सहन कर रखे हैं या बेपे बोल रहे नहीं मेरे भीतर में लग गए, क्योंकि मैंने ये चीज सहन कर रखी है। और सते मैंने ये बीड़ा उठाया किसी सी बेपिया ने क्षमी लाऊंगी, इन बेपिया ने भी मेरे इतना सौभाग्य दे रखा है क्योंकि मेरी खुद लोगों ने ये चीज सुनाई है। क्योंकि बेबे सामने मेरा सारी बातें मेरा है। हाँ बेबे बिल्कुल। और मैंने यह बात बार बार कही है कि पेट तक डड़ाली कर जाए। इस बात पर कई बाण मन ने मतलब ब्लैकमेल करें बेबे तू ने कुछ जवाब देना चाहोगी? अगर मेरे ती भी ये चीज सुनने मिले हैं। हाँ। तू कुछ उन बाणा ने कह सका है मतलब जिनके उड़के कालजे हैं और जो ये कमेंट करे हैं इसे आके तू इसी होंगी तो दूसरा बसा लेंदी ये वो। क्योंकि मैं भी एक लकवा की मरीज रही हूँ इसे तन्या का कारण। बिल्कुल। इस वीडियो के माध्यम से अगर तू दो शब्द कहे तो बेबे इस बारे में। मैं तो यह कहूँ भाई देखो, माँ ने एक माँ कौन माँ इसी हो है जो अपने बच्चा तो नफरत करे। अभी जिस माँ ने एक अपना बच्चा नहीं चंदा अपनी कोख में, हर एक माँ चाहे भाई। मैं खुद यह बताऊं मेरे 5 बच्चे हो लिए, आज भी मैं यह चाहूँ भाई मेरा भगवान एक बेटा देवे। मेरी बेटियां ने आस हो है, कोई मानू नहीं चाहती, लेकिन बहुत गलत करे है। लेडीज ही लेडीज की दुश्मन बन रही है, ये समाज की बहुत ही गलत है। लेकिन ऐसा लेडीज को नहीं करना चाहिए। एक लेडीज इबिया बड़ी बाण है, इसने मेरा दर्द समझा, मैं इसका दर्द समझू हूँ। लेकिन एक आज इसी लेडीज है वह जो बहुत गलत है, जो लेडीज लेडीज की दुश्मन बनी आंडा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा का लेना देना है, परमात्मा की है सारी, अपना इसमें कोई वो नहीं। मतलब बहुत गलत है ये, ऐसा ऐसे आप शब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। देखो ये समझ गए हैं उनका अगर जिस पे बीतता वो जाने, दूसरे ने तो अनुला क्या करे कि भाई खाम खाई है। क्योंकि कुछ लोग हैं नु कहेंगे इसने तो और कि मैं काम को नहीं आंदा बेबे मेरी खतर कह दे बहुत कुछ ताम भी देखो मेरी आईडी वगैरह में देखो। तो मतलब नु क्या करे दुखिया जाना हाँ यह बात सही है बेबे, दुखिया ही दुखिया न समझ सके है। शमी है किसी बेपे लेके आ रही हूँ आज तारे शमी जिसने अपने आप को जीते जी मार दिया। किस खातर? औलाद खातर, ठीक है। और मैंने यह मुहिम चलाई है कि जो इसी बेबे है उन आगे लाऊंगी। क्योंकि मेरे ती जीते जी समाज ने मारा था
और यह है मेरी कमाई। और ये चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ कि अगर एक औरत का कुख तक कोई बच्चा बच्ची जो भी हो बेटा बेटी, तो वह इतनी आसानी तो वह दूसरा पल्ला नहीं ओढ़ दिया। या पे सबूत बेटी है तरसमी इस चीज का घर परिवार या बात कहने लग रहा है कितने दूसरी जगह बिठा देंगे। और आज का टाइम पर लड़कियां की भूख है, जगह जगह पर जोड़ी करके मांगनियां भी है, ठीक है, लेकिन यह अड़ रही है तो सिर्फ औलाद खातर है। तो इस बेपे की स्टोरी दिखाने का मेरा एक ही मकसद है आप सबको। हमारा यो स्टोरी नहीं है, हमारी आप बीती है, एक इसमें को बीतरी है, एक मेरे में को बीतरी है। पूरी जितनी हमारी बातचीत हुई है ऑफ कैमरा हम ज्यादा बतला पाए हैं, क्योंकि यह बेबे है आज भी संस्कारा बंधी हुई है। और आज भी यह कई चीज इसी है जो मतलब कैमरा के सामने नहीं लाना चाह रही है। तो सलाम है इसी सी बेबिया के माँ बाप ने, उनके भी बड़े बुजुर्ग ने जिन्हें इसे इसे संस्कार दिए हैं। जब एक बेटी के पास ऑप्शन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आज सरकार ने भी खुले ये आंदोलन वगैरह इसे से मतलब ये चला रखे हैं भी, मतलब ये बेटी भी बात जे अगर सर्दी निका दे मैं तो इस करूंगी ब्याह थे कभी ये लिव इन रिलेशन चला रखे हैं, इसी से अटपटा डंगे चला रखे हैं जड़े इसके रास्ते खुले हैं। लेकिन या उन रास्ते पर नहीं जान लग रही है। तो मैं इस वीडियो का माध्यम से जो दिखाना चाहूँ थी मैंने पूरी कोशिश करी है। आगे आप सब जो देखने लग रहे हो वह तारे पे डिपेंड करे है भी तारे हम मेरे तय कितने जुड़ोगे। जिस तरह ऑफ कैमरा बेबे ने सारी बात बताई है भी बिलक बिलक के बताई है, लेकिन बेबे ने आज भी बेटियां के ऊपर बाप का साया चाहिए। सब ने बेबे देखो इसी सी बेबिया का एक लेडीज ही लेडीज का दर्द नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। ऐसी ऐसी बाणा का सहारा बनो। अगर हम उसकी एक दूसरे की न नहीं समझ पाओगे फिर हमने समझेगा कौन समाज में। लेडीज लेडीज की दुश्मन नहीं, लेडीज लेडीज का सहारा बनो आज का टाइम में। बिल्कुल बेबे। तभी एक लेडीज थोड़ी सी ऊपर हुई। आपने मेरे को हौसला दिया है, मन ने कुछ आपको दिया है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मेरे को काटोगे मैं आपको काटूंगी तो हमको तो समाज तो और ज्यादा दबाएगा। हमको दबना नहीं है, हमको ऊपर जाना है, क्योंकि हम हमारी सोच को और हमारे आपे को हमको ठीक रखना है। फिर हमें किसी चीज की वो नहीं। बिल्कुल। तो बेबे इसी और अगर लुगाई लुगाई का सारा बन जाए। हाँ बिल्कुल। कितना जीड़ हुआ है सच्ची बताइए, नू ना सोचिए वो लाग रहा है। हाँ बहुत हो है बेबे, बहुत कुछ हड़का होया है। इब देखो माँ बाप को आगे भी कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते। माँ बाप का तो सिर्फ आत्मा दुखेगी अगर हम माँ बाप को शेयर करेंगे। हम किसको बताएंगे? जो दुखी होगा थोड़ा बहुत हम उसको ही बताएंगे। माँ बाप को तो बताने से, मेरे माँ बाप को बिना बताए सब पता है मेरा, तो भी मैं मेरे माँ बाप को इतना नहीं बता सकती जितना मैं अपनी बड़ी बाण को बताती हूँ। और हम बड़ी बाण, हाँ मेरी एक बाण और हर एक बेबे यह भी मिली है मैंने। अगर मैं मतलब जो कुछ भी बात शेयर करूं इसका मेरे तड़वा हो यार, मेरा इन तड़वा हो यार। बिल्कुल माँ बाप से हम नहीं कह सकते भाई देखो मेरी हिम्मत नहीं माँ बाप के आगे रोने की। मेरे सिर्फ या तो मैं खुद स्ट्रांग बनूं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरे को अपने बच्चों का दुख सुनना है, अपना नहीं सुनाना इतना जितना आज मेरे बच्चों का मेरे को सुनना और उनका हौसला बनना है। तो इसी करके देखो माँ बाप से दर्द नहीं बताया जाएगा आज। देखो भाई मैं आप तो ज्यादा तो और कितना बोलूं भाई, बेबे ने सारी बात समझा दी है आप सब थी। मेरा मकसद यो है मैं कोई आड़ा कोई नू को नहीं भाई मैं गड्डी लेन खातर बैठी हूँ तारे गिले मन अच्छा लगा है कोई बेबे नू इस तरह अपना दुख हलवा कर ले है। कालजा पते ऐसा काम हो जाए। 2 दिन पहले एक बेबे का की जो जिंदगी लाई थी मैं, वह बिलक बिलक के मेरे गले ला के रोई और बाद में करी बेबे जनू कलेजा पता ईंट काट दी। सही बात है। हाँ अगर एक दूसरे की बात रखांगे एक दूसरे की समझांगे तब बहुत मन हल्का होगा बेबे। बहुत तेरा होया है बेबे। मेरा बहुत होया बेबे, मन को दिल तो होया मेरा अपनी बड़ी बाण जैसी मानी मैंने। और बड़ी बाण से आगे जो मैं बात रखू ना वो आपका आगे रखी उसका आगे भी नहीं रखी होंगी मैंने आज तक जिंदगी में। 15 साल हो गए ये बात। यो है मैंने चाहिए है, यो है मैं मांगन आ रही हूँ सबका श्यामी। यो है मैंने चाहिए है कि इसी सी बाण काकी ताई मेरे तक संपर्क करो, अपनी सुनाओ और मेरी सुनो। और इसी सी बाणे ते शिक्षा ले कि चारों रास्ते खुले हैं। ठीक है, नया घर भी देख सका है, अच्छा घर भी देख सका है, और इस घर के साथ साथ में भी कुछ गलत सोच सका है, लेकिन भाई अपने आप को मार के अपनी बेटियां हाथर मिसाल कायम कर रही है। इसी सी बाण आगे तारा काम है, दिखाना मेरा काम है।
तो बार बार हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी भी जितनी भी इस वीडियो का माध्यम से हमने अपनी बात करी है, हमको एक बड़े कलाकार नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, एक बाण बाण हाँ भाई अपने एक दूसरी तरह दुख सुख शेयर करे हाँ। तारी हमारे बारे में कह रहे हैं और इस बेबे का भी जरूर हौसला बधाइयो भाई जो आज के टाइम पे इतनी हिम्मत करी है। तो वीडियो के बारे में भाई जो भी तारी राय हो कमेंट करके जरूर बताइयो। और जो और भी बाण इस तरीका से मेरे गल अपना मन हलवा करना चाह रही हूँ तो अभी हरियाणा चैनल पर संपर्क करियो। मैं खुद आऊंगी बेपे के पास, मैं खुद आ रही हूँ भाई, पूछ लो चाहिए मैंने बेपे को नहीं बुला रखा, मैं खुद चल के आई हूँ। मैं खुद आऊंगी अभी हरियाणा चैनल के साथ, दर्शना हरियाणवी। और अभी हरियाणा चैनल आप सबका दुख सुख में हर कदम पे साथ है, एकले मत समझियो। या बेबे पास में बैठी इसके दौरे हम खुद चल के इसी तरह तारे दौरे भी आएंगे, तो हमने सिर्फ हमारे तक संपर्क करना है, ठीक है, आना हमारा काम है। वीडियो ने लाइक करती हो, शेयर करती हो और अपनी अपनी राय जरूर दियो इस बारे में।